नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए पर्यावरण के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा विकास, अन्वेषण तथा सत्यापन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी अनुभवों की भी आवश्यकता होती है, अवधारणा विकास की भी, अन्वेषण तथा सत्यापन की भी आवश्यकता होती है ज्ञान के निर्माण के लिए। आगे देखिए अगला प्रश्न, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, ये एक खाद्य श्रृंखला दिया हुआ है ना। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है बताना है। परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये परभक्षी खाद्य श्रृंखला है। क्या है ये? तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला है, मतलब सब एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए इसको परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहा गया है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी गतिविधि की विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है उसको बताना है। मानसिक प्रयास, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, चुनौती तत्व नहीं होते हैं, प्रकृति दिलचस्प होती है। तो जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी है, चुनौती तत्व नहीं होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 113 का। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर के प्रश्न। प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बना है? प्राकृतिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछता है। अजैविक घटक, जैविक घटक, ए और बी दोनों, या फिर सामाजिक घटक। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, जैविक और अजैविक दोनों से मिलकर बनता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग, पोलियो, मलेरिया, डेंगू या फिर एनीमिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी है, एनीमिया होता है। पोषक तत्वों की कमी से होता है आपका एनीमिया होता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, 115 में एनीमिया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखिए, नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? नक्शे में निरूपण का प्रकार कौन सा होता है? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या फिर बहुविमीय, है ना। 3D 2D ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर 116 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, द्विविमीय होता है, 2D होता है, 2 वे होता है, ठीक है। और नक्शा जो होता है वो 2D होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? नक्शे को चित्र से अलग करता है, दृष्टिकोण, पैमाना, निरूपण का प्रकार या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, सभी जो है आपका दृष्टिकोण भी, पैमाना भी और निरूपण का प्रकार भी नक्शे से चित्र को अलग करता है। पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रकृति में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? कौन से दृष्टिकोण से संबंधित है उसको बताना है। जानकारी आधारित दृष्टिकोण, अवधारणा आधारित दृष्टिकोण, कौशल आधारित या फिर मूल्य आधारित। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, कौशल आधारित दृष्टिकोण से संबंधित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लोरोसिस रोग का कारण है। फ्लोरोसिस रोग किसके कारण होता है? फ्लोराइड की कमी से, फ्लोराइड की अनुपस्थिति की, फ्लोराइड की अधिकता से या फिर उपरोक्त सभी। कमी से या फिर अनुपस्थिति में या फिर अधिकता से या फिर उपरोक्त सभी क्या है? तो यहाँ पर है ऑप्शन सी है, अधिकता से होता है, ठीक है। फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस तरह से क्वेश्चन फंसा सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? ऋतु के माध्यम से किसको जानते हैं? प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर आर्थिक। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक। ऋतु किससे संबंधित है? प्रकृति के संबंधित, इसलिए प्रकृति को जान पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? मानव निर्मित कौन सा है उसको बताना है। तालाब, कृषि भूमि, घास का मैदान या फिर पर्णपाती वन। तो यहाँ पर जो सही है वो है आपका ऑप्शन बी है, कृषि भूमि जो है मानव निर्मित होता है, ऑप्शन बी। तालाब अपने आप निर्मित हो सकता है, वहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र होगा तालाब का वो अपने आप निर्मित हो सकता है। घास के मैदान में भी अपने आप और पर्णपाती वन में भी अपने आप, लेकिन कृषि भूमि पे जो होगा वो मानव द्वारा निर्मित कहलाएगा। आगे देखिए, बच्चों की नज़र में पर्यावरण में कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? बच्चों की नज़र में बोला है, यहाँ पर अपने नज़र से नहीं देखना है, बच्चे के नज़र से देखना है। यहाँ पर भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर राजनैतिक। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए है, भौतिक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भौतिक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नहीं है? जो गतिविधि नहीं है उसको बताना है। सामग्री का उपयोग, खेल, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन या फिर कोई अनुभव। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन जो है गतिविधि नहीं है। बाकी सामग्री का उपयोग करना, खेलना और कोई अनुभव ये सभी गतिविधि के अंतर्गत आएंगे, लेकिन शिक्षक कोई प्रदर्शन करता है तो वो गतिविधि का पार्ट नहीं होगा, ऐसा लिया गया था।
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? मूल्यों की समझ, अवधारणाओं की समझ, जानकारियों का संग्रह एवं कौशल विकास, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? अवलोकन पर, वैज्ञानिक अध्ययन पर, ए और बी दोनों, या फिर अनुभव पर? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 125 का वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत में बाल विवाह, देखिए अधिनियम संबंधित मैं सारे करा चुका हूँ, एक बार देख लीजिएगा। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 2006, 7, 8, 9। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 2007 में लागू किया गया है बाल विवाह निषेध। 2036 भारत में बोला गया है, तो 2000 ये देख लीजिए यहाँ पर 2007। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? संयुक्त परिवार का लाभ क्या है? बच्चे का बेहतर अध्ययन, या फिर आपसी समायोजन, एकता एवं अनुशासन, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य क्या होता है? सैद्धांतिक शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण, क्षमता का मूल्यांकन, या फिर स्व मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी है, प्रायोगिक परीक्षण, प्रायोगिक शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य का प्रायोगिक शिक्षण। सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञानदाता, मार्गदर्शक, प्रेरक, या फिर सुविधादाता? इस तरह के प्रश्न जरूर उलझाएंगे आप लोगों को। तो ये होता है शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, शिक्षक एक पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, आगे देखिए। समाज में नशाखोरी फैलाने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए, नशाखोरी फैलाने का कारण नहीं है, उसको बताना है शिक्षा की कमी, नशा संबंधित पदार्थों की खुलेआम बिक्री, पाश्चात्य संस्कृति, या फिर नशा मुक्ति केंद्र। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, नशा मुक्ति केंद्र जो है नहीं है, बाकी सभी फैलाते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आप लोगों के लिए क्लासेस बाकी 10 दिनों के लिए मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।